हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आयश्रेया और आज 14 अप्रैल 2023 वी आर सेलिब्रेटिंग द 132nd एनिवर्सरी ऑफ अ लीजेंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया, एक ऐसा संविधान रच दिया जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। आज की डेट में अगर हम बात करें तो सभी किताबों, सभी मूल्यों, सभी चीज़ों से ऊपर संविधान है और हम सभी लोगों के लिए संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान हस्ती हैं जिनकी एनिवर्सरी, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को आज हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी 3 चीज़ जो मुझे बहुत आकर्षित करती है और मुझे लगता है जो सभी लोगों को सीखने लायक है, वो 3 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो उनकी लाइफ से हम सभी लोगों को सीखना चाहिए और हमें भी अपनी लाइफ में उस चीज़ को ज़रूर उतारना चाहिए। अगर बात सबसे पहले सीख की करूँ जो हमें भीमराव अंबेडकर के जीवन से सीखने को मिलती है तो वो ये है कि पुत्र के मोह में अंधा हमें धृतराष्ट्र बनाता है और अगर हम अपने मूल्यों, अपने विचारों को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे पहले अपने कर्तव्यों को रखते हैं तो वो हमें राम बनाता है। बात तब की है जब सन 1943 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। जब वो लेबर मिनिस्टर बने थे तो पीडब्ल्यूडी का भी जो कार्यालय था, जो पूरा कार्य क्षेत्र था, वो उनके ही अंतर्गत था और जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था उन्हें सबको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सहमति से ही मिलता था। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो बेटे थे यशपाल राव, उनसे एक दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात हुई। दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर ने यशपाल राव को बोला कि अगर वो उन्हें अपने पिताजी से कह के, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कह के एक कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं तो वो उन्हें अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टी या जो भी उनका कार्य था उसका 50% का हिस्सेदार बना देंगे। यशपाल राव बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और ये बात सुनने के बाद जब वो मुंबई से दिल्ली अपने पिताजी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मिलने और इस बारे में बात करने के लिए आते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनसे ये बोला कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम गुनहगार होते हैं, लेकिन अगर हम उस गलती में किसी का साथ देते हैं तो 50% गुनहगार हम बिना गुनाह किए ही हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बेटे को ना तो पानी पूछा, ना ही कुछ खाने को पूछा और उन्हें वापस भेज दिया कि उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान चीज़ जो है वो उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है और वो अपने कर्तव्य से कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बेटे बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए ही वापस चले गए और ये दिखाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ थे और उनके लिए उनका पुत्र मोह भी उनके कर्तव्य के सामने नहीं आया, जो कि हम सब जानते हैं। महाभारत की कहानी हम सभी लोगों को पता है कि अगर हमारे आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी बंध जाती है तो वो हमें धृतराष्ट्र बना के छोड़ता है और धृतराष्ट्र बनने के बाद चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पलायन में ही जाती हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाजम न च भारकारी वयम कृते वर्गते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि विद्या एक ऐसा धन है जो ना ही चोर चुरा सकता है और ना ही भाई उसमें हमारा हिस्सेदार बन सकता है। ये एक ऐसा धन है जो सिर्फ और सिर्फ बांटने से बढ़ता है और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। कोई और धन अगर हम बांटते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए तो वो है हमारी शिक्षा। हमेशा कोई ना कोई किताबें पढ़ते रहें, कोई कहीं से भी अगर आपको शिक्षा मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा हमें कोई हमसे बड़ा ही दे। शिक्षा छोटों से भी मिल सकती है, हम उम्र से भी मिल सकती है, बड़े से भी मिल सकती है। इसलिए कहीं से भी अगर हमें किसी भी चीज़ से अगर कोई शिक्षा मिलती है तो हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और हमेशा हमें उस चीज़ को अपने जीवन में उतारना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन बहुत ही मुश्किलों के साथ घिरा हुआ था और वो एक ऐसे परिवार में जन्म लिए थे जहाँ हर एक चीज़ को पाने के लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती थी। उन्हें क्लास अटेंड नहीं करने दिया जाता था और वो अगर उन्हें क्लास से बाहर भी भेजा जाता था तो वो खिड़की से उस क्लास को अटेंड करके अपनी पढ़ाई पूरी करते थे और उन्होंने एक ऐसा संविधान रच दिया जिसके बिना हमारा एक दिन भी पूरा नहीं होता। और यही वजह है कि आज उनके नहीं रहने के बाद भी वो पूरे देश ही नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अमिट छाप छोड़ कर गए हैं।
तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से सीखनी चाहिए या उनके विचारों से हमें ग्रहण करना चाहिए, वो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि अगर किसी भी घर में कितनी शिक्षा है या किसी भी घर में अगर किसी के भी अगर नेचर को हमें जानना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उस घर में स्त्रियों की क्या दशा है। अगर कोई अपने घर में अपने माँ से, अपनी बेटी से, अपनी बहन से अच्छे तरीके से बात करता है, उन्हें अच्छे तरीके से रखता है, तो यानी उस घर के लोग शिक्षित हैं। आप कितना भी आगे चले जाइए, आप कितना भी ऊपर हो जाइए, अगर आपके मन में, आपके दिल में, आपके ज़हन में आपके घर की स्त्रियों से बात करने का तरीका नहीं है, अगर आपने उन्हें अपने पाँव की जूती भर समझ रखा है, तो आपका पढ़ाई लिखाई किसी भी मतलब का नहीं है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जो तीसरी चीज़ मुझे सीखने को मिली है, या जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को सीखनी चाहिए, वो ये है कि हमें हमेशा स्त्रियों का आदर करना चाहिए, हमेशा स्त्रियों की कद्र करनी चाहिए। तो ये थी वो 3 सीख जो हम सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से सीखनी चाहिए। और संविधान जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं चाहूँगी कि हम सभी संविधान को पूरे रूप से ज़रूर फॉलो करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।